लाल की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जय जय सीताराम। हरिशरणम। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु, भगवान सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम। जय हो। जय हो भगवान। आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष श्री जन्माष्टमी का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का परम पावन पर्व बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर् अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का अतिशय मधुर ये श्लोक मंत्रवत, जो भगवान श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में खुले चरण, बिना पनैया के, बिना पदत्राण के खुले चरण विचरण करते हैं, नटका वेश बना के।
मोर पंख, बैजंती माला, कनेर के बड़े बड़े पुष्पों के कान में कुंडल सजा रखे हैं। संपूर्ण श्रीअंग वन के अन्य अन्य धातुओं से चित्रित है। बिजली सी चमक से उससे भी बढ़कर प्रभु के श्रीअंग पर पीतांबर फहरा रहा है। अधरों पर बंशी पधरा रखी है। गोप ग्वाल सखाओं के साथ वृंदावन में खुले चरण वो भगवान श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं और भक्तजन बाल सखा सब भगवान की मंगलमयी पावन कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं, यश गा रहे हैं। वो श्री कृष्ण कौन है जिनका ऐसा नटवर वेश है? भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान ने स्वयं कहा श्रीमद् भगवत गीता में, इन्हीं श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि हो और अधर्म का साम्राज्य बढ़े तो भगवान कहते हैं मैं आता हूँ। मैं अजन्मा हूँ फिर भी जन्म लेता हूँ। मैं निष्क्रिय ब्रह्म हूँ, अकर्ता होकर निष्क्रिय होकर भी मैं कर्म करता हूँ। इसलिए भगवान के जो जन्म है, भगवान का जो कर्म है वो बड़ा दिव्य है, निर्मल है, अलौकिक है। इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य है। अच्छा, अधर्म का तो नाश होता है और भगवान के आने पर भगवान भक्ति के वशीभूत होकर अवतार ग्रहण करते हैं। सच्ची बात यह है, क्यों मुस्क निजिन ब्रह्मांड बन और भ्रिकुटी बिलास न साई, जिनके मुस्कुरा देने से हल्का सा मंद मंद न जाने कितने ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। और थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, भौं टेढ़ी हो गई तो न जाने कितने ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है। तो ऐसे भगवान क्या रावण और कंस को मारने आते हैं, हिरण्यकश्यप को मारने आते हैं, हिरण्याक्ष को मारने के लिए आते हैं? जिनके संकल्प से ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, संकल्प से वो नष्ट होते हैं। भगवान तो वो निर्गुण भगवान सगुण होते इसलिए है कि भक्ति का माधुर्य चखा जाए, भक्तों को प्रेम का दान दिया जाए, परित्राणाय साधूनां। और जब आएंगे ही तो विनाशाय च दुष्कृतां, वो भी हाथ हो जाएंगे। दो दो हाथ भगवान इन दैत्य दानवों से भी कर लेते हैं। पर यह बात पक्की है कि युग युग में धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की भली भांति स्थापना होवे, इसलिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। क्योंकि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, ये भगवान वासुदेव है, महात्मा वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए वासुदेव। माता देवकी को परमानंद का दान करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद है, ये साक्षात आनंद का ही विग्रह है, ये प्रेम का ही विग्रह है। और जब विश्व की राजनीति में आते हैं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे भगवान को एक प्रणाम करने से प्रणत कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मंद मंद भगवान की मुस्कान, अप्रमित तेज। श्री कृष्ण कहते ही उसको है जो सहज ही चित्त का आकर्षण कर ले। और भगवान की बंशी की ध्वनि, ब्रह्मा जी वेदगान भूल जाते हैं, शिव जी समाधि से उठ जाते हैं, जमुना उलटकर उल्टी दिशा में बहने लगती हैं, चूल्हे की लकड़ियां गीली हो जाती हैं। भगवान की बंशी की ध्वनि क्या है? मंदम हसंतम प्रभया लसंतम, जनस्य चित्तम सततम हरंतम, वेणु नितांतम मधुवादयंतम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान श्री कृष्ण का अवतार
ब्रजवासियों को प्रेम सिंधु में वो आनंद सिंधु डुबाने आए थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण जन्माष्टमी महान पर्व की सब भक्तों को अनंत मंगल शुभकामनाएं, क्योंकि भैया आनंद के आनंद है। जय कन्हैया लाल की। ये आनंदमय विग्रह ही है। भगवान अवतार लेते ही क्यों है? जीव मात्र को भव सिंधु से पार लगाने के लिए। ये अलग बात है कि धर्म की स्थापना होगी, दुष्टों का विनाश होगा, पर जीव मात्र भव सिंधु से पार लगे, इसलिए भगवान ने अपने नाम रूप लीला गुण इनका विस्तार कर दिया, धाम। तो इनमें से किसी का भी आश्रय ले लें, नाम महाराज का, भगवान की रूप माधुरी का, या भगवान के लीला कथा चरित्रों का, या भगवान के यशोगान का, या धाम में निवास का, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जीव मात्र को परमात्मा से प्रेम हुए, भगवद भक्ति मिले, परमात्मा की प्राप्ति हो, जीव भवसिंधु से सहज पार हो, ये भगवान का अवतार। और नहीं तो निर्गुण का कितने बैठ के परमात्मा, निर्गुण परमात्मा का ध्यान लगा सकते हैं। ज्ञान में सबको अधिकार नहीं है। कलयुग में तो वैसे भी ज्ञान वैराग्य जप तप योग सब का लोप हो गया। तो भगवान अवतार लेते हैं तो अपने नाम रूप लीला सबका विस्तार करते हैं, गुणों का विस्तार करते हैं। भक्तजन भगवान की उन कीर्ति को, यश को गा के सहज ही भवसिंधु से पार हो जाते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की सबको खूब खूब अनंत बधाई है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो श्री कृष्ण हैं कौन? जिन श्री कृष्ण ने अवतार लिया। देखो आज है अष्टमी, कल सप्तमी थी 15 को, 12 बजे के पहले अष्टमी लग गई, तो कल रात की तो अष्टमी थी। केवल रात का तो कोई पर्व हमारे यहाँ सनातन वैदिक धर्म में, हिंदुओं में नहीं मनाया जाता है। आज अष्टमी तिथि है। भगवान इसी अष्टमी तिथि में, भाद्रपद मास, इसका नाम भाद्रपद क्यों है? भाद्रपद पद का अर्थ ही है समस्त कल्याण मंगल को देने वाला। भाद्रपद ये मास बहुत मंगलमय है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी है, 15 दिन में श्री राधा अष्टमी है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में हर्षण योग में हुआ, पर आज रोहिणी नक्षत्र नहीं है। वैसे तो ये महामहोत्सव संपूर्ण वर्ष भारतवर्ष में बड़े धूमधाम, बड़े हर्ष, बड़े उल्लास से मनाते हैं। बड़ा प्रमुख पर्व है ये हमारा। बड़ी गहरी श्रद्धा आस्था निष्ठा है भक्तों की। तो प्रभु का प्रागट्य कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पर आज रोहिणी नक्षत्र का स्पर्श नहीं मिल रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, अर्धरात्रे तु रोहिण्याम यदा कृष्णाष्टमी भवेत्। अर्धरात्रे तु रोहिण्याम यदा कृष्णाष्टमी भवेत् तस्याम अभ्यर्चनम शौर्यहन्ति पापों त्रिजन्मजम। मनो अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में हर्षण योग में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। दिन भर तो व्रत करना चाहिए। व्रत का अर्थ होता है तप। अधिकाधिक प्रभु की सन्निधि का यत्न बना रहे। तो जो जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में हर्षण योग में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, उनके त्रिजन्मजम 3 जन्मों के पाप तो उसी समय नष्ट हो जाते हैं केवल पूजन करने से। पर एक अन्य श्लोक में आता है, त्रेतायाम द्वापरे चैव राजन कृत युगे तथा रोहिणी सहितम चेयम विद्धिदः समुपपोषता। त्रेतायाम द्वापरे चैव, कलयुग में नहीं, त्रेता द्वापर सतयुग। त्रेतायाम द्वापरे चैव राजन कृत युगे तथा
सतयुग त्रेता द्वापर। रोहिणी सहितम चेयम विद्यते समुपपोषता। त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में भी हर समय कृष्ण जन्मोत्सव मनता है। केवल हम नहीं मना रहे कलयुग में, पर हर युग में जब भगवान का जन्मोत्सव होता है तो रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि में उपवास करते हैं। और कलयुग में भी इसको उत्तम माना गया है। तो रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी का पूजा अर्चन करना विद्वानों और भक्तों, श्रद्धालुओं, वैष्णवों द्वारा आज भी शुभ माना जाता है। आज जन्माष्टमी अष्टमी है, पर रोहिणी नक्षत्र नहीं है। कल पूजन करेंगे। विद्वान लोग, वैष्णव, श्रद्धालु, भक्तजन आज भी रोहिणी नक्षत्र के आधार पर जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। आज अष्टमी है तो जन्माष्टमी है ही, नाम ही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आज भी व्रत करो, कल भी फलाहार करो। क्यों? पूजन का विशेष लाभ तो रोहिणी नक्षत्र में है। कल भोर में रोहिणी नक्षत्र लगेगा लगभग 24 घंटे के लिए। कल हर्षण योग भी है। रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है पूजन के लिए। पर आज जो लोग उत्सव रात्रि में करना चाहते हैं, 12:05 के बाद 12:45 के बीच में रात को जन्मोत्सव मनाएंगे। प्रायः इस बार जन्माष्टमी ऐसी हुई कि दोनों दिन फलाहार का संयोग बन रहा है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। और कल रात को अगर ठाकुर जी का प्राकट्य करते हैं तो फिर कोई मुहूर्त समय नहीं है। यहाँ तो 24 घंटे का रोहिणी नक्षत्र है। रात्रि में हर्षण योग भी मिलेगा, उसका अपना आनंद है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये भगवान श्री कृष्ण तो विशेष नंदोत्सव हम लोग कल मनाएंगे प्रागट्य रोहिणी नक्षत्र में। उसकी बहुत महिमा है शास्त्रों के अनुसार। और जो आज मनाएंगे वो आज भी खूब मनावें, पर कल भी फलाहार रखें। कल भी अपने ठाकुर जी का पूजन अवश्य करें रात्रि को 12 बजे। ये श्री कृष्ण है कौन? जिनके श्वासों से वेद का निर्माण हुआ, उन भगवान ने श्री कृष्ण रूप से यदुवंश में अवतार लिया। जिनके चरणों से पवित्र गंगा निकली, जिन भगवान के नाम स्मरण मात्र से जीव का भव बंधन छूट जाता है, ऐसे भगवान जो परम दयालु हैं, जो परम कृपालु हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण रूप से द्वापर के अंत में प्रकट भये। भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार है। और भगवान के अवतार में अगर ब्रज लीलाओं को का आश्रय हटे तो भगवान की लीलाओं में ज्ञान प्रधान है। और ब्रज की लीलाओं में तो सर्वथा प्रेम ही प्रधान है। भगवान यश श्री औदार्य ज्ञान शांति वैराग्य सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया। बहुत से ऐसे गुण हैं भगवान श्री कृष्ण के जिन्होंने जिन गुणों को भगवान ने अन्य अवतारों में गुप्त रखा। इसलिए ये तो देवों के देव सर्वेश्वर श्री कृष्ण, इनका अवतार, इनका चरित्र बड़ी श्रद्धा से, बड़ी पवित्रता से भक्तजन गा गा कर स्वयं पावन हो गए। स्वयं पावन हो गए। भगवान श्री कृष्ण की जो महिमा है, अंतर्यामी है भगवान श्री कृष्ण, जगत के बंधु हैं। अरे जो जीवन मुक्त योगेश्वर हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करते हैं।
ऐसे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत पूजनीय है, सनकादिक है, सबके पूर्वजों के पूर्वज। सनकादिक जैसे न जाने कितने अनगिनत संत आज भी उनके प्रेम में रंगे हैं। वो अवधूत भगवान सुखदेव हों, अरे ब्रह्मा आदि जिनके सामने रंग की तरह होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र हैं वो इतने पवित्र, इतने पावन, इतने रस से पूर्ण, इतना आनंद वर्धन करने वाले हैं। और भगवान की जो ब्रज की लीलाएं हैं, क्या कहना है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों को जो नहीं भजता, माया के वश होकर भयंकर दुख तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों? काल क्षण क्षण में तो नाश कर ही रहा है हमें। यही कारण है भगवान शिव भी महाशमशान में बैठकर नारायण का बराबर ध्यान करते हैं। ऐसे भगवान नारायण के चरण से निकली गंगा को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण का चरण छोड़ना सर्वथा जीव के लिए अनुचित है। देवऋषि नारद जैसे जो जीवन मुक्त हैं, वो भी सदा कीर्तन में ही मगन रहे थे। जो मुक्तों में अग्रगण्य हैं, जो ब्रह्मचारियों में शिरोमणि हैं, जो योगियों के पूज्य हैं, जो भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्मरस के सागर हैं, ऐसे अवधूत सुखदेव जी महाराज भी श्री कृष्ण के स्वरूप का, उनके सौंदर्य का वर्णन जब सुना भागवत के श्लोक में, बराह पीडम नटवर बपु, अधीर हो गए उनसे प्रेम करने के लिए। उनकी रूप माधुरी पे सुखदेव जी महाराज आसक्त हो गए। निर्गुण उपासना तत्काल त्याग दिए और उन्हीं भगवान की उपासना में मस्त रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण मंगल भवन अमंगलहारी, समस्त मंगलों के पूर्ण मंगल। और जो सकाम भक्त हैं, कुछ न कुछ याचना प्रार्थना कामना किए रहते हैं प्रभु से, उनके लिए भगवान कल्प वृक्ष के समान है और दिखने में इतने मनोहर। एक तो मेघ के समान उनका श्याम वर्ण, उनका सौंदर्य, अरे उनकी सौंदर्य से मोहित होकर लक्ष्मी जी भी अपना भान भूल जाती है। और बेचारा कामदेव तो विवश होकर उसको भी वहां जन्म लेना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण का नाम त्रिभुवन को पावन करता है। देखो ना कैसे भगवान और भगवान की कैसी महिमा, कैसा प्रभाव, कैसा प्रताप, कैसा ऐश्वर्य, वो भगवान अवतार लेते हैं भक्तों की भक्ति का माधुर्य चखने के लिए। असुरों का तो नाश करते हैं, पर एक नाम भगवान का त्रिभुवन को पावन कर देता है। जितना तरह का सौंदर्य गाया गया है शास्त्रों में, सब सौंदर्य के शोभा रूप हैं श्री कृष्ण, परम सुख देने वाले हैं। संसार को, संपूर्ण जगत को अगर पूर्ण विश्रांति मिले तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। अब घी पिघला हुआ हो या जमा हुआ हो, रहेगा तो घी ही। तो निराकार से साकार स्वरूप में होने पर भी वो पूर्ण ब्रह्म ही हैं। उन्हीं भगवान के श्री चरणों में समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, यहाँ तक कि भक्तों की तृप्ति भी विराम होकर पड़ी रहती है। उन प्रभु के श्री चरणों में जीव पहुंच जाए तो कर्म और अकर्म का झगड़ा शांत हो जाएगा। ऐसे बड़े उदार भगवान, उनके यश का गान, उनकी कीर्ति, उनका गुणगान, उनके अवतार चरित्र श्रवण करके जीव संसार सागर से तर जाता है।
श्री कृष्ण पद वैकुंठ पद को प्राप्त करता है। वो भगवान सत्य संकल्प स्वरूप है, वो सर्वेश्वर है। यदुवंश में प्रकट भय, यदुवंशियों का नाश करके धाम प्रयाण भी कर लिया भगवान ने। परात्पर ब्रह्म है वो, अजन्मा अक्षर, अक्षर ब्रह्म जो गीता जी वो साक्षात श्री कृष्ण नहीं है, जो श्रुति शास्त्र है उसके लिए भी अगोचर है। जिनको वर्ण आश्रम स्पर्श नहीं करता वो जन्म लेते हैं, वो कर्म करते हैं। कितनी विलक्षण बात है, बुद्धि में न समाये। जिन भगवान का गुण धर्म कर्म सब परे है, जो पूर्ण अवतारी श्री कृष्ण है, वो यदुवंश में अवतार लिए। एक ऐसे ब्रह्म, ब्रह्म का कोई नाम रूप नहीं होता, पर श्री कृष्ण ऐसे ब्रह्म, नाम रूपात्मक ब्रह्म है। जैसे दीपक जलाओ, प्रकाश सब जगह तुरंत फैल जाता है। तुरंत प्रकाश फैलता है। ऐसे ही जन्म लेते ही जो कर्म देवता भी ना कर सके, ऐसा चरित्र करने लगे। कारागार में प्रकट भय महात्मा वसुदेव माता देव की क्या, कारागार में चतुर्भुज स्वरूप से वहीं बाल रूप धारण किया। माता पिता को कहा तुम ध्यान करना, मैं 11 वर्ष बाद मिलूंगा, अभी मुझे गोकुल पहुंचा दो। उधर पहले ही दाऊ जी महाराज को, बलराम जी महाराज को आदेश दे दिया, माता देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण, गर्भ को माता देवकी से उठा करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। इसलिए दाऊ जी का एक नाम हुआ संकर्षण भगवान। योग माया को आज्ञा दी, यशोदा के यहाँ कन्या के रूप से प्रकट हो। वसुदेव जी वहाँ मुझे पहुँचा कर तुम्हें ले आएंगे कंस के पास, तुम कंस को बता देना कि तुम्हारा काल प्रकट हो गया। किसको आज्ञा दी? योग माया को। भगवान मायापति हैं, हम तो माया के दास हैं, माया भगवान की दासी है। और जब तड़ातड़ कारागार के सब ताले बेड़ियां टूटने लगी, ताले टूटने लगे, सैनिक मरे से सो गए कि मर ही गए। प्रभातों का महीना, कृष्ण पक्ष। इस समय भी जमुना जी में समंदर जैसी बाढ़ आई है, छोटा मोटा समंदर ही है जमुना जी। कहाँ तक आ गई हैं बिल्कुल, ऊपर से इतनी बरसात अर्धरात्रि में। तुरंत श्री बलराम जी भगवान अनंत शेष तुरंत छत्र छाया कर लिए वसुदेव जी के मस्तक के ऊपर। वसुदेव जी को पता ही नहीं, आते ही प्रकट होते ही, इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भैया जब अवतार लिया, जैसे दीपक जले तो उसका प्रकाश सर्वत्र तुरंत फैलता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। विश्वास मानो, ऐसे ऐसे कर्म अवतार के साथ ही आरंभ कर दिए जो देवता भी नहीं कर सकते थे। ऐसा चरित्र। फिर जमुना जी उछाल मारने लगी, क्यों? अपने स्वामी का चरण स्पर्श होना चाहिए। भगवान तो सोचे पिताजी डूब जाएंगे, जमुना जी के चरण स्पर्श में। प्रभु ने अपने चरण बढ़ा के नीचे लटकाए जमुना जी में। आकाश से पुष्पों की वृष्टि, क्यों? पहला सौभाग्य चरण स्पर्श का उन श्री कृष्ण देव के यमुना महारानी को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री यमुना मैया की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। ऐसा चरित्र। दावाग्नि पी जाते हैं, गिरिराज जी को अपने नख पर उठा लेते हैं। पूतना का वध 6ठे दिन ही कर दिया, वत्सहरण किया, ब्रह्मा जी को मोहित कर दिए। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, क्या ये परमात्मा है? अघासुर दैत्य का वध किया, कालिया नाग का विष निकाल दिया। यमलोक में गुरुपुत्र मर चुका था, उसको जीवित करके ले आए। और जितने राजाओं ने प्रजाओं को कष्ट दिया, सबका संहार किया, कुछ का करा दिया। किसी को सेना के द्वारा मरवा दिया, किसी को अपने ही हाथ से, किसी को किसी अन्य प्रयोग से, किसी को घर में ही कुटुंब कलह के बहाने मरवा दिया। शिशुपाल को अगर पूजा के बहाने मरवा दिया जी, मार ही दिया।
अधर्म का नाश करके धर्म की महिमा बढ़ाए। जिस दिन प्रभु उत्पन्न हुए अपने नए नए चरित्र का दिग्दर्शन कराते रहे, भक्तों को आनंद लाभ। पर भगवान ने जो लीला की ब्रज में, अरे उन भगवान श्री कृष्ण के नाम, अवतार, चरित्र, कर्म अनंत है। उनकी महिमा अगाध है, अनंत है, अथाह है, असीम है। उन भगवान की महिमा का गान नहीं हो सकता वाणी में। कौन से श्री कृष्ण ने अवतार लिया? उन्हीं श्री कृष्ण ने अवतार लिया भैया। जब भगवान ने द्वारिका बसाई, घर घर में कामधेनु कल्प वृक्ष, घर घर में खेलने के लिए चिंतामणि, रिद्धि सिद्धि तो वहां दासी होकर रहती थी। सांची बात तो यह है, श्री कृष्ण के रूप ने सबको पागल बना दिया। उनके सुंदरता की शोभा ऐसी थी, उनके सुंदरता की शोभा ऐसी, मानो नेत्रों में से भी जीभ की कोई कली निकल आवे और उनको चखना चाहे। वेद विवेचन नहीं कर सकते उनका, योगियों के ध्यान में नहीं आ सकते वे। उनको जब ब्रजवासियों ने, द्वारिका वासियों ने प्रत्यक्ष देखा, उस आनंद का क्या आर पार हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो ब्रज में जो लीलाएं की, भगवान श्री कृष्ण कहने का भाव होता है आनंद का विग्रह। जमुना जी ने चरण स्पर्श की और भगवान गोकुल आए। गोकुल में यशोदा मैया के पास कन्या लेटी है, किसी को कुछ होश नहीं है। रात को 1-2 बजने जा रहे होंगे। अपने बालक को तो महात्मा वसुदेव लेटाते हैं, वो नील मणि की तरह चम चम, वो सौंदर्य नेत्र में न समावे। और वहां जो कन्या है गौरवर्ण, अतिशय गौरवर्ण, उसको उठाकर दौड़ते हुए, लगभग दौड़ते हुए मथुरा पहुंचे थे वसुदेव जी। क्योंकि जाते समय तो जमुना जी ने मार्ग दे दिया, खड़ा गए थे वसुदेव जी, कैसे ले जाए बालक को। तो जब कंस को पता लगा, रोने की आवाज हुई। जब सब व्यवस्था बन गई, देवकी माता ने उस कन्या को भी गोद में खिला लिया और सब व्यवस्था हो गई, सब काम जब हो गया, सबकी बेड़ियां लग गई, किवाड़ लग गए, ताले लटक गए, बड़े बड़े सैनिक उठ के खड़े हो गए सावधान होके, तब आके वो कन्या रोई। आनंद लेने के बाद, माता देवकी महात्मा वसुदेव को कुछ आनंद देने के बाद फिर रोई। कंस तो पागल था ही, सोचा जैसे 6 पुत्रों की हत्या हुई, इसको भी मार डालूंगा। और जैसे ही पत्थर पे पटका क्या, वो तो पहले ही हाथ से ऊपर चली गई। रे मूर्ख, तू शिशुओं की हत्या करता है? तेरा काल तो ब्रज में पैदा हो चुका है, तेरा काल बड़ा निकट है। अब तो पसीने छूट गए अष्टभुजा देवी को देखकर आकाश में। वो योग माया थी भगवान की। ये खबर कंस को किसने दी? तेरा काल आ गया, सब व्यवस्था बन गई, कन्या आ गई, श्री कृष्ण चले गए, श्री बलराम जी महाराज का संकर्षण हो गया गर्भ का, माता रोहिणी के गर्भ में। वो तो 2 वर्ष पूर्व ही आ गए, पर नेत्र नहीं खोले। जब श्री कृष्ण आएंगे तो नेत्र खोलेंगे। तो भगवान आज अष्टमी है, और अष्टमी है तो अष्टमी का तो व्रत है ही प्राय सबका। कल भी व्रत करो, क्यों? रोहिणी नक्षत्र में पूजन का बहुत विधान है, फलाहार ही तो करना है।
शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन हल्का होता है, इच्छाएं घटती हैं। अन्न का भोजन करने से इच्छाएं बढ़ती हैं, कामनाएं बढ़ती हैं। और जितना सात्विक और हल्का आहार होता है तो मन ऊंचा उठता है। वो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत निर्मल है, वो निष्कलंक चरित्र वाले हैं, समस्त लोग कृपालु हैं, वो शरणागत का पालन करने वाले हैं, जीव मात्र के रक्षक हैं। उनका स्वभाव है देवताओं की सहायता करना, रक्षा करना, समस्त ब्रह्मांडों का पालन करना, सृष्टि करना उनकी लीला है। और शरणागतों की रक्षा तो उनका खेल है। भगवान श्री कृष्ण की जो कीर्ति है, जो उनका यश है, जो उनके धर्म कर्म है, अत्यंत निर्मल है, अत्यंत निर्मल, जो अत्यंत सरल है। उदारता तो अपरंपार है, जिनमें विषमता का तो कोई भाव है नहीं, बल असीम है। कोई बलिष्ठ बनता है ना भगवान के आगे, कोई भी भगवान श्री कृष्ण के आगे बलिष्ठ बनना चाहेगा तो अपनी आज्ञा में लाए बिना तो छोड़ेंगे नहीं उसको। भगवान श्री कृष्ण का अवतार बड़ा विलक्षण अवतार है, फिर भी बड़े भक्तवत्सल हैं। उनके जो प्रेमी भक्त हैं उनसे प्रेम करने वाले हैं। सत्य का पक्ष, सत्य संकल्प है तो सदा ही सत्य का पक्ष करने वाले हैं। जितनी कलाएं हैं ना, सबके भंडार हैं। भक्तों के चक्रवर्ती सम्राट, अपने भक्तों के बैकुंठ के स्वामी वही हैं। और जब लीला चरित्र करते हैं भगवान जी, ऐसे ऐसे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं की रस का तो वस्तुतः केवल प्रेम और आनंद की लीलाएं हैं। जय जय नंद नंदा। देखो, प्राकट्य तो भगवान का जो आज कर रहे हैं, आज श्रीधाम वृंदावन में प्रायः आज ही जन्माष्टमी है। क्यों जन्माष्टमी है ना, जन्मभूमि में, वृंदावन में, प्रधान मंदिरों में आज जन्माष्टमी का उत्सव पर्व मनाया जा रहा है। हम लोग भी 2 दिन मनावें, अष्टमी को व्रत करें, जन्माष्टमी करें, रोहिणी नक्षत्र में भगवान का पूजन करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक व्रत 20 करोड़ एकादशी से बढ़कर है। 100 जन्मों के पाप को नष्ट करने वाला एकमात्र व्रत है। अन्न का सेवन सर्वथा अनुचित है। कल भी फलाहार करो, खूब खाओ, आज भी पाओ, क्योंकि उत्सव है। और नंदोत्सव हम लोग भी कल ही करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण से उनके नाम का हम लोगों ने स्मरण किया, कुछ ही अंश में उनके स्वरूप का दिग्दर्शन किया। नंदोत्सव बधाई। और विशेष है जन्मोत्सव में नंदोत्सव, वो बड़ा रसमय प्रसंग है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। वो आनंद कंद भगवान केवल प्रेम देने ही आए थे। जिसने उनका प्रेम पाया ना, एक बूंद में भी, उन ब्रजवासियों की क्या स्थिति हुई जब प्रभु का मथुरा गमन हुआ।
जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा मोमन हरे लो गोविंदा जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा। आज फिर रात को 12 बजे ब्रज में खूब प्रकट हो जाने दो, नंदोत्सव हो जाने दो। कल नंदोत्सव हम लोग मनाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का पूजन रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे जहाँ तक संभव हो सके करना है। कल हम लोग भी जागरण करेंगे 11 बजे तक, उत्सव में 11:30 बजे तक आ जाएंगे और फिर भगवान का पूजन करेंगे, मानस पूजन करेंगे, नंदोत्सव होगा, 2-4 बधाई प्रभु की गाई जाएगी। बस भगवान के लीला चरित्रों में प्रभु कृपा से हम लोग रहते ही हैं, कुछ न कुछ लीलाओं का दिग्दर्शन होता ही रहता है। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस महान पर्व की सबको खूब खूब अनंत बधाई है जी। और समय को दृष्टिगत करते हुए भगवान श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय जय श्री राधे। जय राधे कृष्ण हरिओम। जय भगवान, जय।